यूपी के फिगर्स बताता हूँ। वो कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि 46 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर उत्तर प्रदेश में मिले, जिसमें से 18.5 साढ़े 18 लाख बेनिफिशरीज मुस्लिम हैं। कोई भेदभाव नहीं। नहीं तो आप दिए हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या? मेरा वही टैक्स पेयर है, देश का पैसा है। कह रहे हैं कि हम घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और ओवैसी साहब कहते हैं कि दाढ़ी टोपी देख के उसको लोग मारने लगते हैं। बिल्कुल मार रहे हैं। आपकी कस्टडी में 2 लोगों को आप मार दिए, हर महीने में 2-3 घर को तोड़ देते हैं बुलडोजर से। उसके बारे में बात करिए। ऐसा लगता है जैसे आप मुसलमानों से कह रहे हो कि हमें वोट दो वरना मोदी आ जाएगा। नहीं, ये तो बेटा सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। मेरी कोई सी तकरीर बता दीजिए जो हमें डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं। आप डरा रहे हैं। आप कहते हैं हमारी शिनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। 17 करोड़ ऐसे हैं जैसे हिटलर के जमाने में। बिल्कुल ये एक बात सच्चाई पर मुबनी है, बता रहा हूँ। मोदी जी ने तो आपकी अदालत में कहा था, मैं चाहता हूँ मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे में कुरान। मोदी जी हमारे हाथ में कुछ रखे ही नहीं है। हमारा घर ही छीन लिए, मस्जिदों को छीन रहे हैं, शनाख्त को छीन रहे हैं। वो तो मैंने मोदी जी डायलॉग अच्छा मारते हैं माशाल्लाह से, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। आपकी एक तकरीर मेरे पास है हाल ही में। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी आरएसएस छीनना चाह रही है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी आरएसएस की तरफ से बोला नहीं जाता कि हम भारत में ऐसे इतने हजारों मसाजिद हैं, उसको हम लेकर रहेंगे। खुला कहते हैं वो लोग। तो आप भी तो खुला कहते हैं, पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कह दूंगा जिंदाबाद बाबरी मस्जिद। गुनाह क्या है सर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा ये। मैं कह रहा हूं कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से जिस जगह मस्जिद बन जाती है, वो जब तक दुनिया अल्लाह कायम रहेगा मस्जिद ही रहेगी। आप उसको तोड़ दें, कुछ करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आप कहते हैं कि मक्कारी से बाबरी मस्जिद ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसको जो गलत मानते हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फेथ की बुनियाद पर दे दिया। फेथ की बुनियाद पर दिया। अब अगर फेथ की बुनियाद पर आप दे देंगे तो फिर उसका कोई रोक टोक ही नहीं है। अब वैसे साहब हो गया ना, अरे फैसला हो गया, वहां पर इतना भव्य राम मंदिर बन गया, लाखों लोग वहां जा रहे हैं। अब छोड़िए उसको, कहां उसमें। यही बात आप उन यहूदियों से कहिए जिसको हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया था। वो 1930s की दास्तान को 2024 तक बोलेंगे। मैं भी बाबरी मस्जिद की दास्तान को मेरे मरने से पहले मेरे औलाद को बोलूंगा कि तुम भी बोलते रहना। भाई दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पियेंगे हम लोग। तो भड़काएंगे आप नौजवान? भड़काएंगे नहीं, सच्चाई को बयान करेंगे। ये जो मैं जो कुछ कह रहा हूं ये फैक्ट है। आप कहते हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, वो कहते हैं ये बाबर की औलाद। नहीं, मैं देखिए यही तो मैं बता रहा हूं। भाई मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूं। तो क्या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन है? अगर मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन तो आप बन जाइए उनके स्पोक्स पर्सन। आप नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन बन जाइए। आखिर मेरा क्या ताल्लुक बाबर से, मेरा क्या ताल्लुक औरंगजेब से, मेरा क्या ताल्लुक जिना से? भाई क्या ताल्लुक? अगर ताल्लुक नहीं है तो आपके भाई अकबरुद्दीन साहब औरंगजेब की मजार पर गए, वहां चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए। देखिए, ताल्लुक नहीं है सुनिए, औरंगजेब से। जब आप सर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंटरनेट खोलिए, वहां पर एक अल्लाह के वली की मजार है, शायद बुरहानुद्दीन गरीब या जरजरी बख्श रहमतुल्लाह गए, वहां पर गए तो आपके रास्ते में खबर आती, उन्होंने सिर्फ फातिहा पढ़ी और चले गए। फातिहा पढ़े और क्या करे, कुछ नहीं किए। अब उसको बोले अरे वो गए, अरे भाई नहीं वो जो अच्छा मोदी जी बहादुर शाह जफरी खबर पे गए, अच्छा था वो। अब बताइए आप। अच्छा, यूसीसी के बारे में अब आप कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो निकाह नहीं हो सकेगा, सबको शादी करनी पड़ेगी। वो अच्छा, सच तो नहीं है? आप मुझे मालूम था आप ये सवाल करेंगे। मैं लिख कर लाया हूं उत्तराखंड का सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 पढ़ लीजिए। हिंदू धर्म में प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज है कि माँ के तरफ और भाई के तरफ शादी नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। मुसलमानों में हो सकती। आप वो प्रोविजन लाए सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में। भाई मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? आपका धर्म है, आप उस पर चलिए, मुझे क्यों थोप रहे हैं मुझ पर आप? और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारा धर्म की मोरालिटी अच्छी है, मेरे धर्म की मोरालिटी खराब है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी से मैंने पूछा था, वो आपकी अदालत में आए थे, तो उन्होंने कहा ये जो एक मुसलमान 4 शादी करते हैं, ये भी हलाला होता है, इस सबको रोकने के लिए कानून। नहीं, देखिए
ये झूठ कह रहा है पुष्कर सिंह धामी, झूठा है वो। 2006 का आप जाकर देखना, मैं सुनने के बाद 2006 का गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि 100 अगर शादी होती है उसमें हिंदुओं में 1.7 दो बीवियां हैं, मुसलमानों में 2.5। ये 2006 का डेटा है। और अगर मैं मर जाता हूं मिसाल के तौर पर और मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक में ही परेशान हूं वैसे, अगर दो बीवी है तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी बीवी को मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। आप अक्सर कहते हैं कि हिजाब वाली लड़की को देश की प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? ये जो बताया जा रहा है कि भाई हिजाब पहन ली तो दिमाग पर कवर हो गया, नहीं, दिमाग पर कवर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां बड़ी बैकवर्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनका दिमाग खराब है। फिर योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जिन लड़कियों को हिजाब पहनाकर आप कैद करना चाहते हैं उन्हें हम लिबरेट करना चाहते हैं। ना कैद नहीं है, देखिए कोई कैद नहीं है। अच्छा, बीजेपी की कोई मुस्लिम मीटिंग होती है ना, आप 200-300 बुर्खा पहने लाके बिठाते हैं, वो क्या है? वो क्यों बिठाते हैं आप उनको? ये दिखाने के लिए देखो हमारे साथ। अच्छा, वो जो लाके बिठाते हैं वो देश को दिखाने का नहीं है, वो दिखाना है गल्फ के बादशाहों को, हमारे साथ मोदी मुसलमान, अमेरिका को दिखाने के लिए। अरे भाई, अगर आप मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो इनको एमपी बनाइए ना। वो कह रहे थे हम लड़कियों को इज्जत देते हैं, हम लड़कियों को लिबरेट करना चाहते हैं, उनको बड़ा बनाना चाहते हैं, वो फौज में जाएं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने। आप जो बुलडोजर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप महिला के नाम पे घर इलाहाबाद का पति को नोटिस दे के घर तोड़ देते हैं, तो आपकी कौन सी बातों पर हम यकीन करेंगे? सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है।